दोस्तों, एक व्यक्ति होता है और उसके बेटा पैदा होता है और उसके बेटा पैदा होने की उसे बहुत ज़्यादा खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति अपने बेटे को देखता है तो बेटे को देखकर उसकी आंखें हैं वह फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखता है कि जो वह व्यक्ति है वह खुद काला होता है, जो उसका बेटा है वह एकदम से गोरा होता है। फौरन वह उस व्यक्ति के दिमाग में शक का कीड़ा दौड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही उसके दिमाग में कीड़ा शक का दौड़ना शुरू करता है तो वह सोचता है कि आखिरकार मैं भी काला हूँ, मेरी पत्नी भी काली है, और जो मेरा बेटा है ये गोरा कैसे हो सकता है। उसके दिमाग में जो ये शक था ये शक आना शुरू हो जाता है। और फिर यहाँ पर जो ये व्यक्ति था ये छानबीन करना शुरू कर देता है कि आखिरकार जो मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी का किसके साथ अवैध संबंध चल रहे हैं। ये जो व्यक्ति ये 3 महीने तक छानबीन करता है। 3 महीने की छानबीन के बाद इसे 3 महीने बाद एक मौका लग जाता है और यह जो पति है इसको पता चल जाता है अपनी पत्नी का जो अवैध संबंध है वह किसके साथ चल रहा है। फिर ये एक चाकू लेता है और वह चाकू लेकर अपनी पत्नी का जो प्राइवेट पार्ट है उसको पूरा काट देता है। आखिरकार दोस्तों, ये जो बेटा था ये गोरा पैदा होने पर इस पति के जो दिमाग है उसमें शक का कीड़ा कैसे दौड़ा, और आखिरकार इसने 3 महीने तक जांच पड़ताल कैसे की, और कैसे इस घटना को जब आप शुरू से लेकर आखिर तक सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की हमारी घटना है, एक घटना होती है। घटना की शुरुआत होती है बिहार के कटहारी का एक जगह लगती है। आपदापुरा थाना के अंतर्गत एक गांव आता है नारायणपुर, और यहाँ का रहने वाला होता है सुमा दास। और यह अपनी पत्नी मौसमी दास के साथ रहता था और इसके 2 बेटियां थी, और दोनों बेटियों में 2 साल और 2-2 साल, एक बेटी 2 साल की थी, दूसरी बेटी थी वह 3 साल की थी। और यह जो इसकी पत्नी थी इसे यह फिर से माँ बनने वाली थी। और फिर इनकी शादी को 4 साल हो जाते हैं और यहाँ पर इसके एक बेटा भी हो जाता है। 2 बेटियों के बाद इसके एक बेटा हो जाता है। 3 महीने पहले इसको एक बेटा हुआ था। जब इसको बेटा हुआ था तो ये सुकमा था। यह इससे कहा जाते हैं गांव के लोग, वह कहते हैं कि तुम्हारे एक बेटे की इच्छा थी और तुम अब गांव में लड्डू बंटवाओ, लेकिन ये जो सुकमा है ये लड्डू नहीं बंटवाता है। और इसके लड्डू बंटवाने की बजाय जो यह लड्डू बंटवाने की बजाय यह अपनी पत्नी से लड़ने लगता है, झगड़ने लगता है। और मौसमी दास से वह बोलता है कि मतलब जो उसकी पत्नी होती है उससे कहता है कि आखिरकार हम लोग काले हैं तो जो हमारा बेटा है वह गोरा पैदा क्यों हुआ। यह लड़ाई होती है। जब उसकी पत्नी ये सुनती है तो तब वो गुस्से में आकर आग बबूला हो जाती है। जो उसकी पत्नी है वह आजमनगर के ही थाने में एक जलकी गांव की रहने वाली होती है। और वह 18 नवंबर को गुस्से में घर से, क्योंकि वह इस बात को 3 महीने हो चुके थे, वह पता जो पति था उससे ये लड़ाई थी बराबर चल रही थी। और फिर वह 3 महीने के अपने बेटे को लेकर, अपनी दोनों बेटियों को लेकर यहाँ से छोड़कर और अपने बेटे को लेकर यह अपने मायके में चली जाती है। वो फिर ये अपने मायके में जाने के बाद जो 20 नवंबर 2025 को जो इसका पति था वह सुकमा दास था, वह अपने जो ससुराल था वहां पर पहुंच जाता है। यह अपनी पत्नी से बोलता है कि चलो घर पर चलो। जो इसकी पत्नी वह बोलती है कि तुम मेरे ऊपर शक करते हो, तुम कहते हो कि जो हम लोग काले हैं तो हमारा बेटा गोरा कैसे पैदा हुआ। और जो इसके पत्नी है ये यहाँ पर जाने से मना कर देती है, लेकिन जो इसका पति है सुकमा दास वह रात को अपनी पत्नी को मना लेता है। और वह बड़े ही प्यार से अपनी पत्नी से बोलता है कि मुझे गलती हो गई, तुम कुछ भी ऐसा नहीं है, तुम ऐसा करो कि हम लोग घर पर चलते हैं, सुबह होते ही हम घर पर चलेंगे और मैं रात को ही तुम्हारे घर पर रुकूंगा और रात रात के टाइम में, और तुम सो जाओ। और जो बेटा है जो पैदा हुआ है वह महज 3 महीने का ही है, वो भी बराबर सोया हुआ था बराबर में ही। लेकिन जब सुबह होती है तो 20 नवंबर की मतलब रात में लोग वह सोते हैं, और 21 नवंबर की जब सुबह होती है तो परिवार के लोग देखते हैं कि जो बेटा था वह रोने की बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, क्योंकि जो दोनों पति पत्नी थी वह कमरे में थे। जब जब वह लोग आवाज सुनते हैं तो वह गेट खोलते हैं तो अंदर से वो देखते हैं कि जो मौसमी है वह मौसमी देवी है, उसका मतलब जो मौसमी है उनकी जो बेटी
वो पड़ी हुई हैं, पूरी तरह से खून में तरबतर हो रही हैं, और जब शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है और उसे जाकर वह सांसें चल रही है कि नहीं चल रही है, फौरन हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि तो इसकी तो मौत रात को ही हो चुकी थी, चाकू से गोद कर इसकी हत्या की गई है। एक चाकू मौसमी थी और एक चाकू तो मौसमी थी उसके प्राइवेट पार्ट में ही घुसा हुआ था। और देखकर जो परिवार के लोग हैं वह सहम जाते हैं, वह फौरन पुलिस को फोन करते हैं और वह आजमनगर थाने पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। अब पुलिस छानबीन करती है। पुलिस को बताया जाता है कि जो मौसमी का पति था वही उसके साथ में रुका हुआ था और विवाद काफी दिनों से चल रहा था। विवाद सिर्फ यह था कि दोनों पति पत्नी काले थे और जो इसके बच्चा पैदा हुआ था वह गोरा पैदा हुआ था। पुलिस अब वह जो सुकमा दास था उसको ढूंढने लग जाती है। चारों तरफ सुकमा दास को ढूंढ रही थी। जब नंबर उसके सर्वेलेंस पर डाले गए तो उसे गिरफ्तार किया कर लिया जाता है। और अब जब उसे गिरफ्तार किया जाता है तो जब पुलिस है उसे सवाल कर रही कि आखिरकार तुमने अपने पत्नी को क्यों हत्या की थी, तो तुम्हें ऐसा शक क्यों हुआ और यह बुनियादी हत्या तुमने कैसे की। तो ये 3 महीने के आखिरकार बाद ये जो मामला है यह पूरी तरह से बताया जाता है। सुकमा देव जो सुकमा दास था ये बोलता है कि साहब मैं बड़ा ही परेशान था कि मेरी 2 बेटियां हुई थी। वह मेरी बड़ी बेटी ज्यादा जो तमन्ना है वह 3 साल की है और पहले मुझे पता चला कि जो मेरा बेटा है वह बेहद ज्यादा खुश है। वो फिर ये बताता है कि मैं अपने जो बेटा पैदा होता है मैं अपने बेटे की खुशी में झूम उठता हूँ और मैं अपने बेटे को उठाता हूँ और उठाकर मैं गांव में ले निकल जाता हूँ। लेकिन जो मेरे दोस्त हैं वह देखते हैं कि जो मेरा बेटा है वह बहुत गोरा है। तो वह जो मेरे दोस्त है वह बोलते थे कि सुकमा तुम एक बात बताओ कि जो तुम काले हो और जो तुम्हारी पत्नी है वह भी काली है, तो आखिरकार जो तुम्हारी एक गोरा बेटा है पैदा हुआ है, जो तेरी पत्नी है किसी के साथ संबंध जरूर है, इसीलिए ये तुम्हारी जो औलाद है ये गोरी पैदा हुई है। तो तेरी औलाद ये तेरी तो औलाद हो नहीं सकती। सुकमा को यह बात बोली जाती है तो सुकमा को यह ताना देने वाला काम हो जाता है यहाँ पर। तो बस उसके दिमाग में कीड़ा आना शुरू हो जाता है। कीड़ा आने के बाद वह घर में घुस जाता है और घर में घुसने के बाद उसके दिमाग में ये बात जहन हो जाती है। फिर वह अपनी पत्नी से सवाल करता है कि बताओ कि तुम काली मैं काला तो हमारा बच्चा है वह गोरा कैसे पैदा हुआ। तुम किसी न किसी के साथ तुम्हारे संबंध हैं और यह किसके साथ हैं बनाने की वजह है जो तुम हमारा बेटा काला गोरा पैदा हुआ है। ये नाजायज औलाद है, ये मेरी औलाद नहीं है। इसके बाद फिर से यहाँ जो पत्नी मौसमी है वह बोलती है कि देखो तुम मेरा यकीन करो किसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, तुम्हारी ही औलाद है। मैं किसी और से नहीं मिली हूँ। और क्या तुम्हें मेरे ऊपर इतना भरोसा नहीं है? इतने सालों से तुम मेरे को देख रहे हो, मेरे साथ रह रहे हो कि मेरे अवैध संबंध हैं कि नहीं है। लेकिन सुकमा है उसका दिमाग पड़ोसियों जो दोस्त थे वह तानों से कस कस कर उसके दिमाग में ये बात पूरी तरह से भर दी थी कि ये तेरा बच्चा नहीं हो सकता। यहाँ पर सुकमा है वह छानबीन करने में लग जाता है, पत्नी के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है। पत्नी किससे बात कर रही किससे नहीं कर रही है, वह किससे मतलब की बात कर रही है और किसका फोन आ रहा है, सारी चीजों का वह ध्यान रखना शुरू कर देता है। लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। आखिरकार वह डिसाइड कर लेता है कि जो उसकी पत्नी है वह उसकी पत्नी को वह मारेगा पीटेगा और उगलवाएगा और आखिरकार बच्चा किसका है। फिर तो वह पत्नी को मारना पीटना भी शुरू कर देता है, सारे तरीके अपना चुका था। फिर भी जो पत्नी है वह 3 महीने के बाद वह फाइनल डिसीजन लेती है, वह अपने बच्चों के साथ अपने मायके में चली जाती है। यूट्यूब पर देखा था कि ये उसका कहना है कि जो कबूतरों को देखा था और कबूतरों के माँ बाप हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। और फिर यह वह यूट्यूब पर देखता है कि जैसे कि बच्चे जैसा माँ बाप होते हैं वैसा ही बच्चा पैदा होता है। यहाँ पर जैसे कि काले माँ बाप होते हैं तो काले बच्चा पैदा होते हैं, जो गोरे माँ बाप होते हैं तो उनके गोरे बच्चा पैदा होते हैं। यह दिमाग का कीड़ा था उसके दिमाग में जहन कर जाता है। आखिरकार वह 20 नवंबर की रात को जब वह अपनी पत्नी के पास सोया हुआ था
तो उसे ऐसा एहसास होता है कि जो इसकी पत्नी है इसने किसी के साथ जो नाजायज संबंध बनाए थे वह इसी प्राइवेट पार्ट से बनाए थे, तो क्यों ना मैं चाकू लेकर इसी प्राइवेट पार्ट को ही काट डालता हूँ और वह इसको पूरी तरह से एकदम से घोट डालता हूँ। वह पत्नी तड़पती रही होगी और लेकिन जो उसका पति है वह इसके शक के बुनियाद में उसे ऐसा मारता है, लेकिन वह ऐसा नहीं थी वह महिला। और मतलब कि वह जो गोरा हो या काला हो, वह तब देखा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। जो मान लो कि पत्नी काली होती है, पति काला होता है, तो बच्चा है यह थोड़ा बहुत गोरा हो जाता है, यानी कि खुद की माँ पर, नानी पर, दादा पर, दादी पर, या घर में के परिवार में किसी और के ऊपर भी चला जाए बच्चा। यह जरूरी नहीं कि बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर ही जाए। और दोस्तों आपने देखा होगा कि कहीं कहीं जो माँ बाप हैं वह उनकी हाइट थोड़ी कम होती है और जो बच्चे हैं वह माँ बाप से दुगनी हाइट के हो जाते हैं, ज्यादा हाइट के हो जाते हैं। यह जरूरी नहीं है कि जो माँ बाप काले हैं तो बच्चे भी काला पैदा हों। बच्चे की क्या पता नाना पर, दादी पर, बुआ पर या चाचा पर, किसी और के ऊपर भी जा सकता है बच्चा। और दोस्तों आपकी इस घटना के बारे में क्या बोलना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।